वालेकुम। आपको पता है कि हम इन्फाक पे जो हदीस पढ़ रहे हैं कि इन्फाक का मतलब हमने पढ़ा था कि वो दौलत पैसा जो हम ख़र्च करें और अल्लाह ताला उसको पसंद फरमाएं और कबूल करें, उसे इन्फाक कहते हैं। तो आज की हमारी हदीस है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तो अल्लाह की राह में ख़र्च कर और गिन गिन कर ना रख, वरना अल्लाह भी तुझे गिन गिन कर देगा, बेहिसाब नहीं देगा। और तू दौलत को बंद करके मत रख, वरना अल्लाह भी तुझसे इसे रोक लेगा। सही बुखारी की हदीस है। दौलत की मिसाल क्या है कि वो पानी की सी है। पानी अगर चलता रहे तो साफ़ और शफाफ रहता है, अगर कहीं बंद होकर रह जाए तो उसमें बदबू पैदा हो जाती है और उसकी शक्ल भी बिगड़ जाती है। यही हाल इस माल का होता है। जैसे माल वाले सेंध कर रखते हैं, इसमें राह खर्च नहीं करते और ये तिजोरियाँ बैंकों में बंद की हुई दौलत बिलाखिर बिगाड़ फसाद का ज़रिया बनती है। बस औक़ात ये ख़जाने और लंबी चौड़ी जायदादें दौलतमंदों की औलादों को काहिल और अय्याश बना देने का ज़रिया साबित होती हैं। ये मंजर भी आम देखने में आता है कि बाप के तरके में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की हिर्स में मुब्तला होकर बहन भाई आपस में लड़ते झगड़ते हैं, मुकदमे बाजियाँ करते हैं, बाज़ औक़ात एक दूसरे की जान के दर पर हो जाते हैं। फिर जैसे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी दौलत दर हकीकत बढ़ती भी नहीं और इन कुंभों की कमी नहीं जहाँ नालायक औलादों ने बापों की सेंध कर रखी दौलतों को गुलछड़ों में उड़ाकर ख़त्म कर दिया। और अगर कहीं इस किस्म की दौलत बढ़ती हुई नज़र भी आई तो वो फिल हकीकत इसकी खैर व बरकत सिफर होती है। लिहाजा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई है कि दौलत को गिन गिना कर रखने के बजाय अपनी जायज़ ज़रूरियात पर और राह खुदा में सर्फ किया जाए ताकि वो पाक रहे, इसमें अफजोनी हो और फसाद का ज़रिया ना बने। अलबत्ता जैसा कि आइंदा हदीस में जो हम अभी पढ़ेंगे बयान हुआ है कि अपनी किसी वाकई ज़रूरत के लिए रखने में कोई हर्ज भी उसमें नहीं है कि अगर आपको वाकई इसकी ज़रूरत, आपको लगता है कि आगे मुझे पैसे की ज़रूरत है और मुझे कहाँ से मैं मांगूंगा या किससे लूँगा, तो उसको आप रख सकते हैं। ये इसकी यह मतलब है। और दूसरी हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आधी रात को या रात की आखिरी तिहाई में अल्लाह ताला आसमान और दुनिया में नाजिल होते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ करे तो मैं इसकी दुआ कबूल करूँ, या मुझसे सवाल करे तो मैं इसे अता करूँ। फिर फरमाते हैं कि कौन से जो इस ज़ात को कर्ज दे जो ना मुफलिस है ना जालिम। सही मुस्लिम की हदीस है। अब यह है कि खुदा को कर्ज देने से मुराद अल्लाह की राह में खर्च करना है। लफ्ज़ कर्ज इस हकीकत को वाज़ेह कर देता है कि जो कुछ खुदा की राह में खर्च होगा वो वापस लौटाया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला से ज़्यादा हुस्न मामले से काम लेने वाला और कौन हो सकता है। फिर ये जो फरमाया गया है कि कौन है जो इस ज़ात को कर्ज दे जो ना मुफलिस है ना जालिम, तो मुफलिस ना होने की तशरीह यह है कि अल्लाह ताला को तो नाज़ुबिल्लाह हमारे माल की कोई हाजत ही नहीं है, क्योंकि जिसे हम अपना माल कह रहे हैं वो भी असल में उसका अता किया हुआ है। और हम जब इस माल को अल्लाह की राह में देते हैं तो हम अपनी ही हाजतमंद बहन भाइयों को देते हैं। इसमें हमारा अपना ही फ़ायदा होता है कि इंसान जब दूसरी ज़रूरतमंद इंसान की मदद करता है तो दर हकीकत वो इस बात का बंदोबस्त कर रहा होता है कि कल जब उसे कोई ज़रूरत पेश आएगी तो कोई और इंसानी भाई उसकी इमदाद को आ जाएगा। इस तरह इंसान किसी दूसरे की मदद करके फ़िल हकीकत अपनी ही इमदाद कर रहा होता है, क्योंकि इंसानी माशरे में एक दूसरे की इमदाद करने का रिवाज माशरे के हफ़त के लिए मुफीद साबित हो सकता है। फिर अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत हमारे माल से बेनियाज होने के अलावा जुल्म से भी पाक है और हर कोई इसकी राह में खर्च करे, इसकी नेकी को नाकदरी की निगाह से ना देखा जाए या इसका फैयाजाना बदला अता ना किया जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि जो हमारे ईमान ही मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।